students, welcome to my channel which is Simple Learning, and today we will study chapter number 9 of your science subject name Air and its pollution. So student, this is the part 1 of this chapter, and without further delay let's get started. Chapter number 8, Air and its pollution. Atmosphere, a blanket of air that surround our earth. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो एयर है और उसके थ्रू जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसमें जो पॉल्यूशन है उसके बारे में पढ़ेंगे. और फर्स्ट वन वी विल स्टडी द definition of atmosphere. What do we mean by atmosphere? So it is a blanket of air. ये blanket है एयर का, जैसे कि blanket किसको बोलते हैं? कंबल, हवा का कंबल जो सराउंडेड है पूरे अर्थ से. ठीक है, तो जो हमारी अर्थ को सराउंड किए हुए है, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर. नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कन्वर्जन है किसका? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का. किसमें? कंपाउंड्स में, ताकि इसको यूज करे ग्रीन प्लांट्स. सिफोन, ए simple method to transfer water from the higher level to the lower level without lifting it. बिना लिफ्ट किए हुए, बिना थ्रो किए हुए, यानी कि एक वेसल से दूसरे वेसल में बिना डाले हुए, ये एक सिंपल मेथड है वाटर को ट्रांसफर करने का हाई लेवल से लो लेवल में. एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूट हो रही है बहुत ही ज्यादा सब्सटेंसेस से, तो वो बोलेंगे एयर पॉल्यूशन. एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, जैसे कि हमको पता है जो एयर है वो हर जगह प्रेजेंट रहती है. हम नहीं सोच सकते, विदाउट एयर के बिना हम सोच भी नहीं सकते किसी जगह का. इट फॉर्म्स अ थिक कवरिंग दैट सराउंड आवर अर्थ, और एक ये क्या करती है? बहुत ही मोटी कवरिंग करती है जिससे कि हमारी अर्थ सराउंडेड है, और हम इसको बोलेंगे एटमॉस्फेयर. एक एम्प्टी बॉटल और कोई भी अदर एम्प्टी कंटेनर हम देखते हैं तो उसमें हमें कुछ नहीं दिखता है, पर अगर उसमें कुछ नहीं है तो उसमें क्या है? एयर है. हमें एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, और फ्यूल को बर्न के लिए भी, क्योंकि जो फायर है वो भी क्या होता है? एयर की वजह से, यानी कि एयर में है ऑक्सीजन, उसी की वजह से ही तो क्या होती है? बर्न होती है. यू हैव लर्न दैट एयर इज मैटर एज इट हैज वेट एंड ऑक्युपाइज स्पेस. आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जो एयर है वो मैटर है, जिसमें कि वेट और ये स्पेस भी ऑक्युपाइज करती है. और ये एयर क्या है? वो कलरलेस है, उसका कोई कलर भी नहीं है, और ऑर्डरलेस है, यानी कि इसकी कोई स्मेल भी नहीं है. तो ये है एयर की प्रॉपर्टीज कुछ. अब हम पढ़ेंगे एयर के बारे में. ये है मिक्सचर बहुत सारी गैसेस का. ये गैसेस हेल्पफुल है प्लांट और एनिमल के लिए भी. जो मेन गैसेस है एयर में प्रेजेंट वो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. बिसाइड्स दिस, इनके अलावा जो वाटर वेपर है वो भी प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में. किस फॉर्म में? मॉइस्चर फॉर्म में, यानी कि नमी की फॉर्म में. जो गैसेस की अमाउंट है वो एयर में प्रेजेंट रहती है. कैसे? ऑक्सीजन कितने हैं एयर में प्रेजेंट? 21%, यानी कि जो आप ऑक्सीजन लेते हो वो एयर में कितना प्रेजेंट रहती है? 21. नाइट्रोजन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होती है, यानी कि सबसे ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन है 78%. कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, एंड वाटर वेपर है वेरिएबल, यानी कि ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग वेरी करती है. अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीजन के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट द ऑक्सीजन गैस विच इज प्रेजेंट इन 21%. ऑक्सीजन इज important for all living beings as oxygen too important for us as we use oxygen for breathing. Both plants and animals make use of atmospheric oxygen in the process of respiration. जो प्लांट और एनिमल है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस के टाइम पे. जैसे कि हम ब्रीथ करते हैं एयर को, और उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन होती है. हम क्या निकालते हैं? फिर हम क्या रिलीज आउट करते हैं? एक्सेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को. जो ऑक्सीजन है वो एयर से हम ब्रीथ करते हैं, और वो हमारा ब्लड क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. पहले लंग में जाएगी और उसके बाद ब्लड एब्जॉर्ब करेगा. किसको? एयर को, ऑक्सीजन को. जो हेमोग्लोबिन है ब्लड में वो कैरी करता है इस ऑक्सीजन को अलग अलग बॉडी के पार्ट में. और जो ऑक्सीजन है वो फूड को भी ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि ग्लूकोज को, और बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीडाइज करेगा और हमें एनर्जी देगा ताकि हम काम कर सके. ये जो प्रोसेस है ये प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे ब्लड क्या करेगा? जो ब्लड ले जाएगा लंग्स तक, और ये हमारे लंग्स में जाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड वहां पहुंचेगी ब्लड के थ्रू, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे? एक्सेल कर देंगे. फिश यूटिलाइज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जो फिश है वो यूज करती है जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको. जो माउंटेनियर क्लाइंबिंग है हाई माउंटेन पे, और सी डाइवर है वो कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर को. जब वो कहाँ जाते हैं? बहुत गहराई में जाते हैं, समुद्र में या पानी में. ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प्स इन बर्निंग. जो ऑक्सीजन है वो हेल्प करती है बर्न करने में भी. जो ऑक्सीजन है एयर से वो बर्न करती है वुड और कोल को. चूल्हा और अंगीठी, जो हम कोल को यूज करते हैं. हैव यू सीन पीपल ब्लोइंग एयर टू बर्न वुड? आप लोगों ने देखा है कि चूल्हा और अंगीठे में लोग जो यूज करते हैं वुड को, उससे भी आग
निकलती है, यानी कि ऑक्सीजन की वजह से ही वो लकड़ियां भी जलती हैं। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर हेल्प्स इन बर्निंग। जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगी एयर में वो हेल्प करेगी बर्न यानी कि जलने में। तो यहाँ पे आपको पिक दे रखी है और यहाँ पे माउंटेनियर की पिक दे रखी है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जा रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रेन बॉक्स। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज इन एयर इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो अमाउंट है ऑक्सीजन का वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है। कभी कभी जब हम हिल्स में जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं वहां, तो हमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि वहां पे एयर प्रेजेंट नहीं रहती है और ऑक्सीजन की भी शॉर्टेज रहती है। ये आपको ब्रेन बॉक्स एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी। हमने 2 कैंडल लेने हैं एक ही शेप और साइज के और उनको टेबल पे फिक्स कर देना और उनको लाइट कर देना है, जला देना है। नाउ टेक 2 वाइड माउथ बोतल। अब हमने 2 वाइड माउथ बोतल लेनी है अलग अलग साइज की और कैंडल के ऊपर उनको रख देना है। अब हमने कुछ देर तक ऑब्जर्व करना है। हमको ये मिलेगा कि जो फ्लेम है दोनों कैंडल की वो धीरे धीरे बुझने लगी। क्यों? कौन सी वाली कैंडल फर्स्ट, विच फ्लेम गोज आउट फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी फ्लेम जाएगी? तो कौन सी वाली जाएगी? यू विल नोट दैट द कैंडल कवर्ड बाय द बिगर बोतल बर्न्स फॉर मोर टाइम। जिसमें कि जो बड़े वाले, जैसे कि हमने इसमें अलग अलग बोतल ली, एक बड़ी एक छोटी है, तो जो बड़ी वाली जो एक कैंडल जल रही है ना इस बड़ी वाली के अंदर, बोतल के अंदर, तो वो देर तक जलेगी और जो छोटे कंटेनर के अंदर थी वो बुझ जाएगी जल्दी। दिस इज बिकॉज बिगर बोतल कंटेन्स मोर एयर। और क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी बोतल थी इसमें ज्यादा एयर होगी तो इसकी वजह से वो जलेगी, और जिसकी कम एयर होगी यानी कि जिस जो बोतल छोटी थी साइज में उसकी जल्दी, उसमें एयर कम होने की वजह से वो जल्दी बुझेगी। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन दैट हेल्प इन बर्निंग। ये हमें शो करता है एक्सपेरिमेंट की ये जो एयर है वो कंटेन करती है ऑक्सीजन को, जो हेल्प करता है बर्न करने में। मोर ऑक्सीजन मीन्स मोर बर्निंग ऑफ द कैंडल। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का मतलब, ऑक्सीजन का मतलब एयर, एयर ज्यादा से ज्यादा एयर का मतलब ऑक्सीजन वो उतना प्रोवाइड करेगी और बर्न में होगी कैंडल। नाइट्रोजन के बारे में पढ़ते हैं। नाइट्रोजन फॉर्म्स अबाउट 4/5 ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे कि हमने देखा 78% जो नाइट्रोजन है उसकी ज्यादा अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये 4/5 है टोटल एटमॉस्फेरिक एयर का। इट डज नॉट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। ये बर्निंग में हेल्प नहीं करती और इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज नहीं करते हैं। हाउएवर सम ग्रीन प्लांट्स कैन मेक यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। और जो कि ग्रीन प्लांट है वो यूज करते हैं इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जैसे कि प्लांट कॉर्न, बीन, पी, पल्सेस एटसेट्रा। इनके रूट नोड्यूल होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा रखा है। ये जो रूट नोड्यूल होते हैं ये बियर करते हैं कुछ बैक्टीरियल सेल्स को, और इन बैक्टीरिया की हेल्प से जो प्लांट है वो कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल फर्टिलाइजर्स में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जिसमें कि जो बैक्टीरिया होते हैं रूट नोड्यूल में, जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है जो रूट नोड्यूल्स है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल फर्टिलाइजर्स में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखिए ये रूट है ना, इसमें नोड्यूल्स है, इन्होंने ये नाइट्रोजन ली और ये जो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देंगे। मैनी इंडस्ट्री ऑल्सो यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री यूज भी करती है फर्टिलाइजर को बनाने के लिए ताकि जो प्लांट है ग्रोथ की वो अच्छी हो। इसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो प्रोटीन है हमारी बॉडी में प्रेजेंट उसमें नाइट्रोजन भी होती है। जो प्रोटीन है वो एसेंशियल है हमारे लिए हेल्दी रहने के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्मॉल परसेंटेज में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, और जो भी प्लांट और एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, एक्सेल करते हैं कब, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। और जब कोल बर्न होता है या वुड बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। जो प्लांट है वो यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में वो अपना खाना बनाते हैं, और इसको बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। जब जो प्लांट है वो अपना फूड बनाते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं किसमें, सनलाइट की प्रेजेंस में। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूज किया जाता है एरेटेड ड्रिंक्स बनाने में, जैसे कि सोडा वाटर और कोला को। कार्बन डाइऑक्साइड यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में, यानी कि इसकी वजह से क्या होती है, फायर बुझ जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक फायर एक्सटिंग्विशर है, यानी कि जिसको आग बुझाने में हेल्प करता है जो गैस। टेक अ टेस्ट ट्यूब एंड पुट सम लाइम वाटर। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है, हमें टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें कुछ लाइम वाटर डालना है। ब्रीथ आउट सम एयर, हमें कुछ एयर को क्या करना है, ब्रीथ आउट करना है, छोड़ना है।
लाइम वाटर में स्ट्रॉ की हेल्प से, जैसे कि इसने क्या कर रही है, ये यहाँ पे ये गर्ल ये ब्रीथ आउट कर रही है, छोड़ रही है उस हवा को, ठीक है, किसमें, लाइम वाटर में, इस स्ट्रॉ के थ्रू। व्हाट हैपन, अब क्या होगा, आप देखेंगे जो लाइम वाटर है वो मिल्की टर्न हो रहा है। ये बताता है कि जो एयर है वो हम ब्रीथ आउट यानी कि छोड़ रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जब ये इस स्ट्रॉ में ब्रीथ आउट कर रही है, एयर को, सांस को छोड़ रही है इसमें, तो उसके बाद ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें ये मिल रही है, इसमें इसमें लाइम वाटर में, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो वाटर है मिल्की टर्न हो गया, क्यों, कैल्शियम कार्बोनाइट के फॉर्म होने से। एयर वी ब्रीथ आउट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि जो एयर है वो हम छोड़ रहे हैं, जो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब हम ब्रेन बॉक्स में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है अगर वो इंक्रीज होती रहे एटमोस्फेयर में, तो जो टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और जो पोलर रीजन पे बर्फ है वो मेल्ट हो जाएगी। वाटर लेवल जो ओशन का है वो राइज हो जाएगा। ओशन में जो वाटर लेवल है, यानी कि जैसे जो बर्फ मेल्ट होगी वो सी में ही तो जाएगी, उसका पानी वहीं जाएगा, और उसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज में बाढ़ आ जाएगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट बढ़ जाएगा। वाटर वेपर के बारे में पढ़ते हैं। हमने एक ग्लास लेना है और उसमें कुछ आइस क्यूब लेने हैं, जैसे कि बर्फ के क्यूब। लीव इट फॉर सम टाइम, कुछ देर तक हमने उसको वैसे ही छोड़ देना है। हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ड्रॉप है जो वाटर की वो अपियर हो जाएगी उस ग्लास के बाहर। ये आप देख सकते हो जब आप ठंडा पानी पीते हो, तो ठंडा पानी आप किसी ग्लास में लोगे तो उसमें भी ऐसे होता है। वेयर टू दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम फ्रॉम, अब आपने तो जो बर्फ है वो किसके अंदर रखी, उस ग्लास के अंदर रखी, पर जो ड्रॉपलेट है वो ग्लास के सरफेस के बाहर भी थी। तो कैसे हुआ ये, टेक अ क्लीन ग्लास प्लेट, आपको एक क्लीन ग्लास प्लेट लेनी है, उसमें कुछ एयर क्या करनी है, ब्रीथ आउट यानी कि उस पर अपनी सांस छोड़नी है, और आप ऑब्जर्व करोगे सम ड्रॉप ऑफ वाटर, ऐसे ये ऐसे ऑब्जर्व करोगे आप, डिपोजिटेड ऑन द ग्लास प्लेट, ऐसे ग्लास प्लेट पे वो डिपोजिट हो जाएंगी ड्रॉप ऑफ वाटर। फ्रॉम वेयर डू दिस वाटर ड्रॉप ऑफ वाटर कम, कहाँ से आई होंगी ये वाटर ड्रॉप, द एयर वी ब्रीथ आउट हैज वाटर वेपर, जो हमने ब्रीथ आउट की एयर उसमें वाटर वेपर थी, और जो वाटर वेपर है जो वो कॉन्टेक्ट में आई कोल्ड सरफेस के, तो वो डिपोजिट हो गई वाटर ड्रॉपलेट्स में, ऐसे ही जैसे इस पिक में दिख रहा है। और इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब जो वाटर वेपर है वो कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आई, वहां पे डिपॉजिट हो गई किस फॉर्म में, वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म में, इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। ऑल द अबव एक्सपेरिमेंट शो दैट एयर कंटेन वाटर वेपर, और जो भी एक्सपेरिमेंट है शो करता है कि जो एयर है उसमें वाटर वेपर है। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टी क्या है एयर की, जो एयर है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस, वो हमने कैसे देख लिया, जो हमने अभी कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें कि एक कैंडल जल्दी बुझ गई और एक कैंडल थोड़ा देर तक लाइट अप हुई। तो इस एक्टिविटी में हम यही देखेंगे कि एयर ऑक्यूपाइज कैसे कर रही है स्पेस को। हम एक बॉटल लेंगे और उसको उल्टा कर देंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और उसको बकेट फुल ऑफ वाटर यानी कि इस बकेट में रख दिया, जो कि क्या है, वाटर भरा हुआ है जिसमें हम और अब हम ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा, डज वाटर एंटर द बॉटल, क्या वाटर घुसेगा इस पानी में, जो हमने सीधा इन्वर्ट करी उल्टी की, और उसके बाद जो बॉटल है उसको इन्वर्ट किया उल्टा किया, और उसके बाद उसमें हमने देखा कि इसमें वाटर आया। डू यू हैव टू अप्लाई फोर्स टू पुश द बॉटल डाउन, आपने फोर्स लगाया उसको और अंदर पुश करने के लिए। द वाटर डज नॉट एंटर द बॉटल इवन ऑन प्रेसिंग इट, आप देखेंगे कि जो वाटर है वो सीधे तरीके से प्रेस करने के बाद भी एंटर नहीं हुआ, सॉरी बॉटल उस वाटर में एंटर नहीं हुई। दिस हैपन, ये क्यों हुआ, क्योंकि जो बॉटल है वो एम्प्टी नहीं है, उसमें एयर प्रेजेंट है बॉटल के अंदर। जब आपने इसको टिल्ट किया, यानी कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इसको थोड़ा क्या कर रहे हो, टिल्ट कर रहे हो, तो जो बॉटल है उसमें क्या हो रहा है, कीपिंग इट बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर, आपने उसको कहाँ रखा, सरफेस ऑफ वाटर के नीचे रखा, तो आप ऑब्जर्व करेंगे जो कुछ एयर बबल निकलते आएंगे उस बॉटल से और एंटर कर रहे होंगे, वाटर एंटर्स द बॉटल, और तब उसके बाद वाटर कर रहा है एंटर बॉटल में, जब आपने इसको टिल्ट किया, क्यों, क्योंकि एयर की वजह से एयर, जब एयर क्या होगी, उसमें एयर फिलअप होगी, तो जितना वाटर उसमें जा रहा है तो एयर क्या आ रही है, बाहर आ रही है, तो उसकी वजह से बबल्स उठ रहे हैं। जो बॉटल है वो कंप्लीटली फिल्ड होगी फिर वाटर से, और उसके अंदर फिर एयर नहीं रहेगी। ये एक्टिविटी प्रूव करेगा जो एयर है वो ऑक्यूपाई करती है स्पेस को, और ये हो गई क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि सोचना एक्टिविटी के थ्रू जो आप करते हो, फिर उसके बाद सोचना। एयर हैज नो डेफिनिट शेप, जो एयर है उसमें कोई भी डेफिनिट शेप नहीं होता है उसका, जिसमें आप फिल करते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे जो चीजें दे रखी है ना, आपने बैलून में फिल किया, बॉल में फिल किया, उसको वाटर में फिल किया, इस टायर में फिल किया, तो उसी शेप में उसने अपने को ले लिया। इट टेक्स द शेप ऑफ ए कंटेनर, जिसमें भी आप इसको डालोगे वैसी शेप उसको कर लेगी, वैसी शेप वो
कर लेगी, दिखा ले, वैसी शेप में आ जाएगी। जैसे कि जो ईयर है बॉटल में उसने शेप ले लिया वेट बॉटल का, जो ईयर है ग्लास में उसने ले लिया ग्लास का शेप, ईयर है रूम में उसने शेप ले लिया ईयर का। और आपने अगर साइकिल ट्यूब में हवा भरी तो उसमें भी जो शेप है वो साइकिल ट्यूब का शेप ले लिया। ईयर कैन बी ब्लोन इनटू इन्फ्लेटेड बैलून में भी आप हवा भरते हो, ईयर मैट्रेस में भी, फुटबॉल्स में भी, स्विमिंग ट्यूब्स में भी। ये दिखाता है कि जो ईयर है उसका कोई भी शेप नहीं होता है, ये जिस कंटेनर में हम भरेंगे इसको वैसी शेप क्या कर लेगी, वो अडेप्ट कर लेगी। ईयर एक्सर्ट प्रेशर, जो ईयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है। कैसे, आपने एक टम्बलर लेना है, ग्लास लेना है और उसको अपने माउथ के क्लोज रखना है। सक द ईयर, अब आपने उसके बाद क्या किया, ईयर को शक किया इनटू योर माउथ, अपने मुंह के अंदर। नाउ रिमूव योर हैंड, अब आपने अपना हैंड, ये ईयर सक कर दिया आपने, उसके बाद अपने हैंड हटा दिए। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो टम्बलर था वो आपके मुंह में अभी भी चिपका हुआ है। व्हाट डज इट हैपन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने ईयर ली उस टम्बलर के अंदर, जो सक की, तो जो ईयर है आउटसाइड की उसने प्रेशर एक्सर्ट किया टम्बलर पे और कीप इट फिटेड टू द माउथ, और उसको फिट रखा आपके माउथ पे। कि जो ईयर है जो उस टम्बलर के इनसाइड है, जो आपने उसको सक किया जब, तो ईयर जो आउटसाइड थी उसने एक्सर्ट किया प्रेशर को इस टम्बलर के ऊपर, और इसकी वजह से जो टम्बलर है वो आपके वहां पे माउथ पे फिट रहा। नाउ रिलीज योर ब्रीथ, अब जब आपने सांस छोड़ी तो आप देखोगे कि जो टम्बलर है वो फॉल डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। ऐसे ही आपने ग्लास बॉटल लेनी है, उसमें कुछ वाटर रखना है। अब आपने उसके बाद क्लीन ट्रांसपेरेंट ड्रिंकिंग स्ट्रॉ रखना है उसमें। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर इन द स्ट्रॉ, अब आपने देखना है उसमें लेवल ऑफ वाटर उस स्ट्रॉ में, और उसके बाद वाटर को सक करना है उस स्ट्रॉ के थ्रू। आप ये देखो कि जो वाटर है वो राइजेस हो गया उस स्ट्रॉ में, और अगर आपने और ज्यादा सक किया तो जो वाटर है वो आपके माउथ पे एंटर कर जाएगा। और दिस इज हाउ यू ड्रिंक एनी लिक्विड फ्रॉम अ बॉटल, और आप ऐसे ही तो स्ट्रॉ से क्या करते हो, ड्रिंक को पीते हो, यानी कि कोई भी आप सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो। नाउ रिमूव द स्ट्रॉ फ्रॉम योर माउथ, और आपने जो अपने माउथ से उस स्ट्रॉ को जब रिमूव किया तो आपने देखा कि उसका जो, जब आपने उसका जो अपर एंड है उस स्ट्रॉ का उसको क्लोज कर दिया विद योर फिंगर टिप से, अपनी फिंगर टिप से उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब आपने ऑब्जर्व किया लेवल ऑफ वाटर उस स्ट्रॉ में, तो आप ये देखोगे जो वाटर है उस स्ट्रॉ के अंदर वो फॉल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने ऊपर से क्या कर दिया, अपनी फिंगर टिप से उस स्ट्रॉ का जो वो था एंड था वो बंद कर दिया है। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्योंकि यू हैव नॉट येट रिलीज द सक्शन प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। और क्यों, क्योंकि आपने जो फिंगर टिप से जो उसमें प्रेशर लग रहा है आपने उसको हटाया नहीं, मूव नहीं किया ना, इसलिए जो वाटर है वो फॉल डाउन नहीं हुआ। नाउ रिलीज योर फिंगर, जब आप रिलीज कर दोगे तो आप देखोगे जो वाटर है वो फ्लो करने लगेगा। तो ये है एयर एक्सर्ट प्रेशर। अब हम और भी पढ़ते हैं इसके बारे में। जो एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है सारी सर्फेसेस पे, और ये वाटर की सरफेस में भी प्रेजेंट रहता है एयर प्रेशर इन द बॉटल एंड ऑल्सो इनसाइड द स्ट्रॉ। आपने देखा होगा बॉटल के अंदर भी जब आपने उसको माउथ एयर को अपने माउथ में लिया, और जो आपने टम्बलर लिया था, ठीक है, उसमें आपने क्या किया था, जब उसको सक करे था जब ईयर को, तो वो टम्बलर भी क्या है आपके माउथ पे स्टिक हो गया था ना, वहीं पे चिपक गया था, और जब आपने रिलीज की ब्रीथ आउट की तो वो हट गया। तो ऐसी स्ट्रॉ में भी हुआ। बट व्हेन यू सक थ्रू द स्ट्रॉ, जब आप सक करोगे स्ट्रॉ के थ्रू, जो ईयर है वो स्ट्रॉ से निकल जाएगी, और इसलिए वहां पे एम्प्टी स्पेस बन जाएगा, और वो उसके अंदर जो एम्प्टी स्पेस ऑफ क्रिएट हो जाएगा, और इस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए जो वाटर है वो राइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये इसलिए होता है क्योंकि जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है उस स्ट्रॉ के अंदर, और वो वाटर को राइज कर देगा, यानी कि वाटर को आने देगा। तो तभी तो आप स्ट्रॉ से ऐसे तो करते, पहले आप सक करते हो ना, यानी कि प्रेशर लगाते हो, तो वो ईयर क्या हो जाती है, निकल जाती है, और उसके बाद जो वाटर है वो राइज होने लग जाता है, यानी कि स्ट्रॉ पे आने लग जाता है। जब आपने अपर एंड यानी कि स्ट्रॉ की क्लोज की अपने फिंगर से, तो जो प्रेशर है ईयर का उसके बाहर जो प्रेशर है, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उसके बाहर वाले, यानी कि जब आपने उस स्ट्रॉ का एंड वो क्लोज किया ना अपने फिंगर के थ्रू, तो जो प्रेशर होगा ईयर का उसके बाहर लग रहा होगा जो प्रेशर वो ज्यादा रहेगा, और वो एलो नहीं करेगा वाटर को मूव आउट होने के लिए। ठीक है, अगर बाहर प्रेशर ज्यादा रहा तो उसको वाटर को मूव आउट होने के लिए एलो नहीं करेगा। और जो अपर एंड है स्ट्रॉ का, जब आप ओपन रखोगे और अपनी फिंगर को हटा दोगे तो जो ईयर है वो एंटर हो जाएगी स्ट्रॉ में, और ऐसे देखोगे आपकी जो वाटर है वो फ्लो आउट होने लग गया। ठीक है, तो ये आप शक करते हो ना ऐसे करके, तो ये जो वाटर है, ठीक है, तो जब आप सक कर रहे हो तो यानी कि जो एयर है वो निकल जा रही है और वाटर इसमें फ्लो होने लग जा रहा है। और जब आप उस स्ट्रिप को क्या कर रहे हो, अपने हैंड से एक तरफ से क्या कर रहे हो, फिंगर टिप से क्या कर दिया, क्लोज कर दे रहे हो, तो जो वाटर है वो मूव नहीं कर रहा है, वहीं पे रह जा रहा है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जो बाहर का एयर प्रेशर है वो ज्यादा है। तो ये था, इस पिक के थ्रू आप समझ गए होंगे कि जो फिंगर से कैसे क्लोज किया स्ट्रॉ को। व्हेन द
अपर एंड ऑफ स्ट्रॉ इज ओपन बाय रिलीविंग, तो एयर जो एंटर हो जाएगी स्ट्रॉ में और ये पुश करेगा वाटर को आउट ऑफ द स्ट्रॉ, यानी कि स्ट्रॉ से बाहर निकलने के लिए। और अगर वो जो प्रेशर है अपर एंड में स्ट्रॉ का वो रिलीज किया गया धीरे धीरे, तो जो एयर प्रेशर है स्ट्रॉ के अंदर वो इंक्रीज होगा और वाटर कम आउट हो जाएगा उस स्ट्रॉ से ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इस ये बताता है कि जो एयर है वो एक्सर्ट करती है प्रेशर को। तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा एयर क्या है, एयर में कौन कौन सी गैसेस प्रेजेंट होती है, व्हाट आर द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर एंड व्हाट आर देयर कंपोजिशन ऑफ द गैसेस इन एयर, एंड वी also study about the properties of air, and remaining we will study the remaining chapter in the part 2 video. And if you really understood this video, then hit the like button and share this video to your friend also. Thanks for watching.